हैं देवभूमि लाइव, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देहरादून से सामने आ रही बड़ी खबर के साथ। हरीश रावत के बयान पर अनिल बलूनी ने पलटवार किया है। सांसद अनिल बलूनी ने हरीश रावत पर गंभीर आरोप भी लगाया। हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का उन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही अनिल बलूनी ने कहा कि सत्ता पाने के लिए धार्मिक कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदेश के विकास के लिए बहस करते तो स्वागत होता। अनिल बलूनी ने नमाज के लिए छुट्टी करने का भी जिक्र किया। हरीश रावत ने बीजेपी नेताओं की फोटो शेयर की थी, जिस पर अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम कार्यक्रमों में रहने के दौरान इस फोटो को साझा किया गया था। कांग्रेस और बीजेपी का सोशल मीडिया पर अब वार पलटवार इस फोटो को लेकर देखने को मिल रहा है। फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर वार पलटवार के बाद एक आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर हरीश रावत पर पलटवार करते हुए अनिल बलूनी ने बड़ा आरोप लगाया है। कई गंभीर आरोप लगाया और कहा कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला है उन्होंने। हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। साथ ही अनिल बलूनी ने कहा कि सत्ता पाने के लिए धार्मिक कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। कांग्रेस और बीजेपी का सोशल मीडिया पर इसी के साथ वार पलटवार शुरू हो गया। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसको शेयर भी किया गया है। तो हरीश रावत पर पलटवार लगातार जारी है। उनके बयान को लेकर अनिल बलूनी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये हिंदू मुस्लिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरीश रावत के बयान पर अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। अनिल बलूनी की तरफ से मोर्चा संभाला गया है और पलटवार करते हुए सांसद अनिल बलूनी ने हरीश रावत पर कई गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम कार्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं हरीश रावत। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। टोपी पहनने को लेकर बवाल अब गरमाता हुआ नजर आ रहा है। अनिल बलूनी का यह कहना है कि सत्ता पाने के लिए धार्मिक कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ा आरोप यहां पर हरीश रावत पर लगाते हुए नजर आए। साथ ही अनिल बलूनी ने नमाज के लिए छुट्टी करने का भी जिक्र किया। कांग्रेस और बीजेपी का सोशल मीडिया पर यह वार पलटवार कितना लंबा चलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और लगातार जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही है उसको लेकर भी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरीश रावत के बयान पर अब सियासत लगातार गरमाती जा रही है। इसी सिलसिले में अनिल बलूनी ने पलटवार कर हरीश रावत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद अनिल बलूनी का कहना है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। साथ ही अनिल बलूनी ने कहा कि धार्मिक कार्ड खेलकर सत्ता की जो हनक है, सत्ता पाने की जो कोशिश है, वो लगातार इनकी तरफ से की जाती रही है और वो एक बार फिर से की गई है, उसे दोहराया जा रहा है। तो अनिल बलूनी यहां पर पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और ये बड़ा पलटवार उन्होंने करते हुए हरीश रावत पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अनिल बलूनी ने नमाज के लिए छुट्टी करने का भी इस दौरान जिक्र किया है। उन्होंने देखिए ये तस्वीर भी साझा की है और कई बड़ी बातों का अपने पोस्ट में उन्होंने जिक्र किया है। आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लेकर यहां पर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, मोर्चा संभाला है और बड़ा आरोप लगाता हुए हमलावर होते हुए पूरी तरीके से नजर आए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश के विकास के लिए बहस वो करते तो पूरा स्वागत उनका किया जाता, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सत्ता पाने के लिए धार्मिक कार्ड का इस्तेमाल करना बेहद गलत है और उसी को लेकर उन्होंने ये बड़ा आरोप हरीश रावत पर लगाया। सुभाष सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, हरीश रावत के बयान को लेकर सियासत अब लगातार गरमाती जा रही है, वार पलटवार देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में बड़ा बयान अनिल बलूनी की तरफ से भी सामने आया है। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से अब उत्तराखंड में राजनीति तेज होने लगी और जिस तरीके से सोशल मीडिया की जो राजनीति है वो अब ज्यादा तेज होती हुई नजर आती है, तो इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अनिल बलूनी के जो जवाब है उनको दिया है। उन्होंने कहा है कि वो उन्हें खुली चुनौती देते हैं कि वो सोशल मीडिया के जरिए ही खुले मैदान पर आए और उनसे चर्चा करें इस विषय पर। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो अनिल बलूनी जो कि राज्यसभा सांसद है वो भी जरूर हरीश रावत के जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया की जो लड़ाई है अब वो बड़ा मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। और कुल मिला के जो कांग्रेस ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके गलत प्रचार प्रसार करती है, ऐसा भाजपा का कहना है। और वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उनका कहना है इसकी शुरुआत भाजपा के जरिए की गई थी। जी बिल्कुल सुभाष, ऐसे में अब इस पूरे पलटवार को लेकर चूंकि अपने पोस्ट के जरिए कई बड़े आरोप भी उन्होंने हरीश रावत पर लगाए हैं, हरीश रावत की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है मामले में? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया, हरीश रावत का साफ तौर से कहना है कि उनकी खुली चुनौती है भाजपा सरकार को, उनकी खुली चुनौती है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को कि वो खुले मंच पर आए, उनसे बहस करें और उसके बाद ही अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट से कोई भी शब्द लिखें। क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने उत्तराखंड को बहुत नजदीकी से देखा और राजनीति में बहुत बड़ा अनुभव उनके पास है, लेकिन जिस तरीके की बात भाजपा करती है
जनता को धोखा देने का काम करती है। और यही कहते थे हरीश रावत नजर आए कि वो खुली चुनौती देते हैं भाजपा के किसी भी नेता को, वो पहुंचे और खुले मंच पर मेरे साथ इस बारे में बहस करें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि सहयोगी ने बताया कि हरीश रावत की तरफ से भी इस पूरे मामले पर बड़ी प्रतिक्रिया सामने है। उन्होंने कहा कि वो भाजपा के किसी भी नेता से खुली चुनौती उनको दे रहे हैं कि वो उनसे बहस कर सकते हैं, विकास को लेकर बातचीत कर सकते हैं, बजाय इस तरीके के पोस्ट करने के। तो पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं जिसको लेकर लगातार सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। सांसद अनिल बलूनी ने पलटवार करते हुए हरीश रावत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अनिल बलूनी ने नमाज के लिए छुट्टी करने का भी इस दौरान जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी जिस तरीके से यहां पर जो सोशल मीडिया पर वार पलटवार देखने को मिल रहा है, उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए मुस्लिम कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, धार्मिक कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम कार्ड को लेकर उन्होंने गंभीर आरोप यहां पर हरीश रावत पर लगा डाला। हालांकि हरीश रावत ने भी पलटवार करते हुए कहा कि वो पूरी तरीके से बहस को तैयार हैं, बजाय इस तरीके के शब्द या आरोप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पोस्ट करने को लेकर जो खबरें भी सामने आ रही हैं और जिस तरीके से पलटवार उन पर किया जा रहा है। उनका कहना है कि वो कोई भी नेता के साथ चुनौती देते हैं कि बहस के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आपको वो पोस्ट भी दिखा रहे हैं, वो तमाम शब्द भी दिखा रहे हैं जो इस पोस्ट में इस्तेमाल किए गए हैं, जिसके जरिए बड़ा आरोप यहां पर हरीश रावत पर लगाया गया है। आपको बता दें कि हरीश रावत के बयान पर अब ये सियासत लगातार गर्मा रही है। सांसद अनिल बलूनी ने मोर्चा संभाला है और पलटवार करते हुए न सिर्फ गंभीर आरोप लगाए बल्कि कई बड़े स्टेटमेंट उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि यहां पर हिंदू मुस्लिम कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है, ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सत्ता पाने के लिए इस पूरे कार्ड का, धार्मिक कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। अनिल बलूनी का यह भी कहना है कि ये जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने कहा कि बहस करते तो जरूर स्वागत होता। ऐसे में अनिल बलूनी ने नमाज के लिए छुट्टी करने का भी जिक्र किया है। तो कांग्रेस और बीजेपी का सोशल मीडिया पर वार पलटवार लगातार जारी है। फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। ये इंटरनेट वाली सियासत, इस पर फुल स्टॉप कब लगेगा ये आने वाला समय बताएगा। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून सैनिक इंस्टीट्यूट गढ़ी कैंट में राष्ट्रीय कैडर कोर के अपर महानिदेशक रहे मेजर जनरल स्वर्गीय केजे बाबू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दुख की इस घड़ी में उनके परिवार वालों को शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर जनरल केजे बाबू ने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा में लगा दिया। उनके सराहनीय कार्यों के लिए उन्हें युद्ध सेना मेडल भी दिया जाएगा। उनको मिला है ये मेडल, आपको बता दें। राष्ट्रीय कैडेट कोर में भी उन्होंने सेवा के दौरान सराहनीय काम किए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं श्रद्धांजलि के दौरान की, जहां पर सीएम ने केजे बाबू को श्रद्धांजलि दी, परिवार वालों को ढांढस भी बंधाया, साथ ही ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करे, इस बात की कामना भी उन्होंने की। बड़ा दुखद क्षण है। मेजर जनरल बाबू जिनका असमय जो है निधन हो गया, असमय जो है वो हमारे बीच से चले गए। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर रहकर देश की सेवा की है, कैडेट्स के बीच में काम किया है, बहुत सारे उनको प्रशस्ति पत्र मिले हैं। मैं पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से ब्रिगेडियर बाबू को अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ। आंवला बरेली से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप द्वारा विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में पुजारियों और मंदिर प्रबंधन के साथ गाली गलौच और मारपीट के मामले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल का बयान सामने आया है। गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। गोविंद सिंह कुंजवाल का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। सांसद धर्मेंद्र ने पुजारियों के साथ मारपीट की और उसके बाद मामला लगातार गर्माता जा रहा है। सरकार सांसद के खिलाफ कार्रवाई करे, इस बात का उन्होंने यहां पर जिक्र किया है और मांग भी की है। प्रशासन को सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, इसको लेकर भी उन्होंने अपनी मांग को सामने रखा। तो गोविंद सिंह कुंजवाल ने सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
सांसद के द्वारा, आपको बता दें, मारपीट का यह मामला अब तेजी से सामने आ रहा है, गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर उनकी तरफ से इस बड़ी मांग को किया गया। आंवला बरेली से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप द्वारा विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में पुजारियों और मंदिर प्रबंधन के साथ गाली गलौज और मारपीट के मामले में अब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल का बड़ा बयान सामने आया है। गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे, प्रशासन को सांसद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए। तो गोविंद सिंह कुंजवाल का एक बड़ा बयान आपको बता रहे हैं, जहां पर सांसद धर्मेंद्र ने पुजारियों के साथ जो मारपीट की है उसके विरोध में उन्होंने बड़ी मांग की है, सरकार सांसद के खिलाफ कार्रवाई करे, मांग की है, प्रशासन को सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, ये बड़ी मांग उन्होंने की है। यूपी के धर्मेंद्र कश्यप जी जो बरेली से सांसद हैं, वो जागेश्वर धाम में पूजा करने के लिए आए थे। कल 31 तारीख को जब 6 बजे हमारा मंदिर परिसर जो है बंद हो जाता है कोरोना कार्यकाल के तहत, तो वो 6:30-7 बजे तक मंदिर के परिसर में घूमते ही रहे अपने साथियों के साथ। और उसको लेकर के हमारे मंदिर कमेटी के प्रबंधक भगवान भट्ट जी उनसे जो नियम हैं उन नियमों को बताने के लिए, उनका पालन करने के लिए उनके पास आए, तो वो इतने उग्र हो गए कि उन्होंने हमारे भगवान भट्ट जी को 2-3 थप्पड़ मार दिए। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ओबीसी मोर्चा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी शिरकत की। राज्यसभा सांसद बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो या फिर 27% का आरक्षण उन्हें दिया जाए, जिसको लेकर ओबीसी वर्ग में खुशी का माहौल देखने को मिला। बंसल ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को अवसर देने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में अभी 2 दिन पूर्व ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन स्वर्ण समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को अवसर प्रदान करने का काम किया है, यह इसका परिचायक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये छूना चाहूंगा कि भाई साहब वहां पर बैठते हैं संसद में, आप लोग इस विषय को बहुत अच्छी तरह अपना कर सकते हैं कि मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब किसी विषय को संसद में बोलते हैं तो उसका एक महत्व होता है। और जब उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाया तो उस मंत्रिमंडल में ओबीसी भी थे, उसमें दलित समाज भी था, उसमें स्वर्ण समाज भी था, महिलाएं भी थी, बहुत अधिक मात्रा में शिष्टाचार होने के नाते। तो ये तो हमारी संस्कृति। बाजपुर नगर पालिका में काम कर रहे दैनिक वेतन कर्मचारियों ने एक सूत्रीय मांग पूरी न होने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए काम बंद करने की हड़ताल को लेकर हड़ताल को शुरू कर दिया है। इस दौरान 2 दैनिक वेतन कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर 10 अगस्त को आत्मदाह करने की प्रदेश सरकार को चेतावनी दे डाली है। बता दें कि बाजपुर नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारी बीते 32 सालों से काम कर रहे हैं, जहां पर दैनिक वेतन कर्मचारियों द्वारा लगातार सरकार से स्थायी कर्मचारी नियुक्त किए जाने की मांग भी की जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार दैनिक वेतन कर्मचारियों की मांग को अनसुना कर रहा है, जिससे कि आक्रोशित होकर दैनिक वेतन कर्मचारियों ने 20 जुलाई से 31 जुलाई तक काले फीते बांधकर काम किया और 1 अगस्त से काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान दैनिक वेतन कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से दैनिक वेतन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी नियुक्त किए जाने की मांग भी की।
असीम खान हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। असीम, दैनिक वेतन कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है, चेतावनी दे डाली है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी हड़ताल यूं ही जारी रहेगी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब से ये जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही सभी जो है डिपार्टमेंट के जो है कर्मचारी होते हैं, जो है किसी भी तरह की हड़ताल पे आज दिन जो है लगातार हड़ताल पे जाने अपनी मांगे सरकार से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एक मामला पाचपुर नगर पालिका में कार्य दैनिक वेतन हुई कर्मचारियों का है, जो 32 वर्षों से एक ही जगह जो है दैनिक वेतन कर्मचारियों द्वारा कार्य कर रहे हैं दैनिक भत्ते पर। जो है अगर सरकार से लगातार वो स्थायी नियुक्ति की मांग अपनी करते चले जा रहे हैं, लेकिन वेतनभोगी की कर्मचारियों की जो कोई जो मांग को अनुसंधान सरकार करती चली जा रही है। कोई सी भी सरकार, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इससे आक्रोशित होकर 20 जुलाई से वो 31 जुलाई तक काले फीते बांधकर उन्होंने जो है कार्य किया था। 1 अगस्त से काम बंद हड़ताल भी शुरू कर दी है। इस बात को लेकर के दैनिक वेतनभोगी लगातार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं इनमें से 2 कर्मचारियों ने अपनी मांग पूरी न होने पर, एक सूत्रीय मांग पूरी न होने पर 10 अगस्त को आत्मदाह करने की प्रदेश सरकार को जो है धमकी दे डाली है। वही अपने डिपार्टमेंट से कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं तो जो है हम आत्मदाह करेंगे 10 अगस्त को। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजीम तमाम जानकारी के लिए। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में 27% आरक्षण दिए जाने का भाजपा ओबीसी मोर्चा पदाधिकारियों ने मोदी सरकार का आभार जताया और इसे ऐतिहासिक निर्णय भी बताया। कानपुर विधायक कुंवर प्रणम सिंह चैंपियन ने कहा कि आजादी के बाद से ओबीसी समाज के लिए कोई सम्मान नहीं मिल पाया। हालांकि इस मामले में समय समय पर राजनीति अवश्य होती रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी को सम्मान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, तो वहीं इसके लिए 123वां संविधान संशोधन करके संविधान में एक नया अनुच्छेद 338B भी जोड़ा गया। आयोग को अब सिविल कोर्ट के अधिकार प्राप्त होंगे। वो देश भर से किसी भी व्यक्ति को सम्मान कर सकता है और उसे शपथ के तहत बयान देने को कह सकता है। प्रदेश ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी, सम्मानित प्रधानमंत्री जी का सादर आभार और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ये कार्यक्रम किया है। 2018 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC आदरणीय मोदी जी ने गठित कर अन्य पिछड़ा वर्ग को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान करके एक आत्मसम्मान और अपना प्रभुत्व प्रदान किया था, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। फैसला हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लिया गया है और इसका ओबीसी समाज में बहुत बड़ा संदेश है, बड़ा हर्षोल्लास के साथ इसको देखा जा रहा है। और हमारे प्रदेश, हमारे जिले में भी इसको आज जो हमारे यहाँ प्रोग्राम रुड़की में रखा गया, आयोजित किया गया है हमारे ओबीसी मोर्चा के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा सभी में। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।